Good morning, India. Hi, this is Arjun Puri on Spotify with Taza Talks. Today, we are welcoming our esteemed guest. सबसे बड़ी बात ये है कि बैंगलोर से ऑल टुगेदर पॉडकास्ट करने के लिए हरप्रीत जी आज हमारे स्टूडियो में आई हैं, ताजा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे आई हैं और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये हैं आपके सामने हरप्रीत जी, जो एक पर्सनल डेवलपमेंट कोच हैं और बहुत सारी चीजें, हिडन टैलेंट्स भी हैं इनके पास। तो डेफिनेटली लेट्स स्टार्ट द जर्नी। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार। सो मैम, सबसे पहले तो आपकी जर्नी कैसी रही? जर्नी थोड़ी स्ट्रगल से ही स्टार्ट हुई है। एज यूजुअल सब अपनी स्ट्रगल देखते ही हैं। ट्रबल्ड मैरिज थी। बच्चों के लिए मुझे उनका फ्यूचर के लिए मैंने अपनी मैरिज से बाहर आई मैं, क्योंकि काफ़ी फेस किया जी। तो उस टाइम पे फिर मुझे कंटेंट राइटिंग स्टार्ट किया था। मैंने कंटेंट राइटिंग स्टार्ट किया था कि एज ए अपनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए, एज ए स्ट्रेस रिलीफ, कि कहीं तो दिमाग लगाऊं, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था लाइफ में। जी। तो वो फिर वही कंटेंट राइटिंग पहले मेरा बना ब्रेड एंड बटर। तो कंटेंट राइटिंग से सर्वाइवल तो हो रहा था, लेकिन अब जब अलग हो गई तो मेरे बच्चों की एजुकेशन, जी, उनका कॉलेज, जी, वो भी मैं निकाल लूँ। फिर उतना मैंने काम किया रातों को जाग के, फिर उसके बाद उनकी आगे हायर एजुकेशन। अब आगे तो कुछ तो चाहिए था। फिर मुझे टैरो का समझ में आया, किसी ने मुझे गाइड किया कि आप टैरो रीडिंग करो। फिर मैं टैरो में गई। फिर टैरो में जाके मुझे समझ में आया, मुझे जो मेरे मेंटर हैं उन्होंने बताया कि आपकी कोर वैल्यू क्या है, आपका कोर क्या है। अभी मेरा कोर ये था कि आई वांट टू हेल्प पीपल, वुमन जो कि स्ट्रगल किया जैसे मैंने स्ट्रगल किया। जी बिल्कुल। तो वो वहां से मुझे समझ में आया कि मुझे कोचिंग लाइन में जाना है। तो वहां से फिर मेरी कोचिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। ओके ओके ओके। तो आपको जब पर्सनल डेवलपमेंट कोच बोलते हैं, सबके दिमाग में अलग अलग डेफिनेशंस आती हैं कि भाई कुछ ऐसा होगा। अकॉर्डिंग टू यू इसका रियल एसेंस क्या है? पर्सनल डेवलपमेंट कोच क्या है? यूजुअली क्या होता है, जब हम पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, लोगों के दिमाग में क्या आता है? ग्रोथ, प्रमोशन, बिगर हाउस, बिगर कार, राइट, बेटर सोसाइटी, यही सब दिमाग में आता है। बिल्कुल। लेकिन एज पर मी जो है, पर्सनल डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट बिकमिंग समथिंग न्यू, इट इज ऑल्सो बिकमिंग समथिंग दैट इज नॉट यू। ओके। क्योंकि आपको अवेयरनेस भी चाहिए और आपको एक्शंस भी चाहिए। अगर आप खाली अवेयरनेस लेते है आपके अंदर कि मुझे क्या चाहिए और उसके लिए एक्शन नहीं है, तो वो तो एक ड्रीम है आपका, जो कभी पूरा ही नहीं होगा। और अगर आप एक्शंस बिना अवेयरनेस के लेते हो तो आप एक रेस में दौड़ रहे हो जिसका एंड पॉइंट ही नहीं है। तो इसीलिए ग्रोथ में आपको अवेयरनेस भी चाहिए और एक्शन भी चाहिए, वो क्लैरिटी चाहिए। वो क्लैरिटी मिलती है तो ग्रोथ अपने आप आपको फॉलो करेगी। एब्सोल्युटली, ये बात तो सही है, बिकॉज अगर किसी भी फील्ड में क्लैरिटी आपको ही नहीं है तो आप सामने वाले को कैसे गाइड करोगे? राइट। सो मैम, आपके क्लाइंट के साथ काम करते करते आपका कॉमन स्ट्रगल क्या होता है? मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उनका, या फियर होता है, या डिसिप्लिन होता है? सबसे ज्यादा आपको क्या, कैसे कैसे क्लाइंट्स मिलते हैं? यूजुअली ना मोस्ट ऑफ द पीपल जो कोचिंग के लिए आते हैं, उनको लगता है कि उनके जो मेजर इशू वो फेस कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू दैट डिसिप्लिन, देयर फियर, देयर टाइम मैनेजमेंट। उनको ऐसे ही लगता है कि इन्हीं सब चीज़ों के कारण जो है ना मेरी ग्रोथ नहीं हो रही। बट अगर हम डीप डाइव करते हैं तो समझ में ये आता है कि उनका जो सबसे बिगेस्ट चैलेंज है वो है क्लैरिटी। वो गोल सेटिंग भी करते हैं तो वो या तो उनकी गोल सेटिंग ही नहीं हो पाती है, या फिर जो गोल्स डिसाइड करते हैं दे डोंट नो देयर व्हाई। आप एक गोल डिसाइड करो और आपको उसका व्हाई नहीं पता है, या आप उस व्हाई से कनेक्ट नहीं करते। अब सपोज आप कहते हो कि मुझे तो BMW कार लेनी, मेरा गोल वो है। अब आपको BMW चाहिए क्यों? अगर BMW आपके पास नहीं है तो आप आज की डेट में क्या आपको कोई लॉस हो रहा है? बिल्कुल। कोई ऐसा है कि आपकी जिंदगी रुक रही है? सही बात है। मतलब जो BMW से अगर आपको खाली ट्रैवल ही करना है तो ट्रैवल तो आप उसमें भी कर सकते हो। मारुति कार ले लो, है ना, ब्रीजा ले लो, क्रेटा ले लो, तो BMW ही क्यों चाहिए? तो जब तक आपके जो गोल है उस गोल का वाई क्लियर नहीं है और वो वाई आपको इमोशनल जो है उसका रीजन आपको नहीं पता है, आप उसके लिए वर्क नहीं करोगे। राइट। जब आपका वो गोल ऐसा होगा ना कि जिसके कारण जो है आपको रातों को नींद नहीं आएगी,
इसके कारण जो है आप अब जो है अपना खाना भूल जाओगे, अपना पीना भूल जाओगे, आप सिर्फ आपको होगा कि मुझे ये चीज चाहिए और मुझे इसके लिए वर्क करना है, देन यू विल वर्क ऑन इट। तो वो क्लैरिटी, आपके गोल का वाई, ये जानना बहुत जरूरी है। नो योर वाई। एग्जैक्टली, बहुत सही बात कही है आपने। सो मैम, आज डिजिटल वर्ल्ड है और डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। बिल्कुल। तो आप सजेस्ट करते हो कि एक इंसान अपने गोल पे कैसे फोकस करे, या आप पहले उसको समझाते हो? आपके स्टेप्स क्या होते हैं आपकी कोचिंग के? डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं, लेकिन आप जो डिस्ट्रैक्शन है ना, आप उनको सबको साइड पे तब कर सकते हो जब आपको आपके गोल से प्यार हो जाए। जब आपके गोल से आपको प्यार हो जाएगा ना, डिस्ट्रैक्शंस अपना चार्म लूज कर देंगी। राइट। फिर आपको वो इंस्टाग्राम की स्टोरीज देखने में मजा नहीं आएगा, आपको लगेगा मेरी जिंदगी की मैं एक स्टोरी बनाऊं जो कि फर्स्ट पेज पे न्यूज़पेपर के आए। एब्सोल्युटली तो वो राइट। डिस्ट्रैक्शंस सब दूर हो जाएंगी अगर आप अपने गोल से प्यार करोगे। अगेन आपको अपने गोल का वाई क्लियर होगा, आपको गोल से इतना प्यार हो जाएगा कि आपको कुछ और नजर नहीं आएगा, सिर्फ आपका गोल नजर आएगा। एब्सोल्युटली राइट। कभी ऐसा लाइफ में टाइम आया कि जब आपको खुद अपने कोचिंग टूल्स अपने लिए अप्लाई करने पड़े और आपके अंदर वो चेंजेस आए? तो क्या क्या आपके चैलेंजेस थे लाइफ में उस टाइम पे जब आप स्ट्रगल कर रही थी? बिल्कुल। और मैंने वो कोचिंग टूल्स तब अप्लाई किए जब मुझे पता भी नहीं था कि कोचिंग टूल्स हैं। ओके। वो मुझे जब मेरी जर्नी कोचिंग की स्टार्ट आई तब मैं समझ में आया। सो जब आपको जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, जब मुझे समझ में आ रहा था कि मुझे अब कंटेंट राइटिंग से मेरा सर्वाइवल तो हो रहा है, बट मुझे अब आगे चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो उसमें क्या ऐसा है जो मेरे कोर से भी कनेक्ट हो और मुझे आगे बढ़ने में भी मदद करे। तो उसके लिए कोर वैल्यूज जो है, हमारा एक प्रोसेस होता है कोर वैल्यूज का, कि आपकी कोर वैल्यूज क्या हैं जिनके लिए आप वर्क करते हो, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो। तो अपनी कोर वैल्यूज को मैंने मैप किया मेरी कोचिंग की नीड से, और फिर मुझे समझ में आया कि ये चीज़ है जिसमें मैं करके, जिसको मैं अपने दिल से करना भी चाहती हूँ और जिससे मैं लोगों की मदद भी कर सकती हूँ और जिससे मुझे ग्रोथ भी मिल सकती है। ओके। आपके लिए पर्सनल ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या प्रोफेशनल ग्रोथ? और अगर आप फील करते हो कि दोनों कॉइन के पहलू हैं, तो उसमें आप क्या बोलना चाहेंगी? पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों ही साथ साथ चलनी चाहिए। अगर आपकी पर्सनल लाइफ खराब है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ 101% अफेक्ट राइट। और अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ खराब है तो पर्सनल लाइफ में भी आपके इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप वो प्यार नहीं दे पाओगे अपने घर वालों को, जी बिल्कुल, लव्ड वंस को जो आप देना चाहते हो। इसलिए ये डांसिंग पार्टनर्स हैं, एक आगे चलेगा दूसरा उसको फॉलो करेगा, एक आगे चलेगा दूसरा उसको फॉलो करेगा। दोनों एक अकेले नहीं चल सकते, एक पैर पे आप डांस नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। सो मैम, आज के टाइम में कंपैरिजन और वैलिडेशन सबके लिए बड़ी चैलेंज की बात बन गई है, बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। व्हाट इज योर वन मंत्रा टू ओवरकम दिस? कंपैरिजन इज लाइक ए पॉइजन। आप लोगों की स्टोरीज देखते हो और उसको फिर अपनी लाइफ से कंपेयर करना शुरू कर देते हो। उस पर्सन ने इतनी सक्सेस ले ली, मैं तो कुछ नहीं कर। जिस पर्सन ने सक्सेस अचीव की, उसके पीछे की स्ट्रगल उसकी स्टोरी में नहीं दिख रही आपको। जेलसी पैदा हो जाती है। आप कंपैरिजन में जा रहे हो लेकिन उसका स्ट्रगल भी तो देखो। तो आपको कंपैरिजन करना है तो खुद से करो कि जैसा मैं कल था मैं आज उससे बेहतर बनूं, अपने आप को उससे बेहतर करने की कोशिश करो। और जहां तक बात रही वैलिडेशन की, तो आपको सबसे बड़ा वैलिडेशन जो चाहिए वो खुद का चाहिए। खुद को एक्सेप्ट करो, दुनिया की वैलिडेशन की कोई जरूरत ही नहीं। एब्सोल्युटली। आपकी कोचिंग सेशंस के बाद क्लाइंट के लाइफ में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपने क्या देखा? तो सबसे बड़ा देखो एक चीज ये हो जाती है कि जैसे मेरी एक क्लाइंट थी, शी मतलब उनकी भी ट्रबल्ड मैरिड लाइफ थी, तो डिवोर्स हुआ उनका। तो डिवोर्स के बाद शी वाज टोटली ब्रोकन। उनको समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या करूं, उनको लगता कि मेरी लाइफ ही खत्म है। तो उस स्टेज पे मेरे पास आई थी। तो धीरे धीरे मैंने उनके अंदर जो है थोड़ा थोड़ा करके उनके अंदर चेंजेस करने शुरू किए, उनको उनकी खुद की सेल्फ वैल्यू उनको रियलाइज़ करवाई। उसके बाद जो है उन्होंने भी अपने लिए एक्शंस लिए। उनकी एक्शंस लेने बहुत ज़रूरी है, एक्शंस नहीं लोगे तो आप तो वहीं पे रह जाओगे। तो उन्होंने भी एक्शंस लिए। उसके बाद जो है
वो अब अपना खुद का उन्होंने जो है घर से ही बिजनेस करना स्टार्ट किया और आज वो फाइनेंशियली फ्री भी है। और जो सबसे बड़ी जो मुझे बात सुन के उनकी खुशी आती है कि शी इज़ नाउ वैल्यूइंग हरसेल्फ। उनको अब अपने खुद के ऊपर विश्वास है। दैट इज द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, अपने लिए वैल्यू करना सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल। सेल्फ अगर आपको अपनी वैल्यू नहीं है, आप दूसरे को नहीं समझा सकते। ट्रू। बिल्कुल। तो एज एन हरप्रीत, एज एन पर्सनल डेवलपमेंट कोच, हमारे इंडिया की वुमेन्स, दोज हु हैव हिडन टैलेंट्स, लेकिन वो नहीं कर पा रही आगे कुछ भी। कुछ लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस है, कुछ लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। आपका एज एन हरप्रीत, एज एन पर्सनल डेवलपमेंट कोच, उनके लिए क्या मैसेजेस है? देखो, सबसे बड़ी बात है ना कि आप सबसे पहले तो खुद को पहचानो। हमारे सबके अंदर, स्पेशली वुमेन के अंदर जो है, नारी को शक्ति कहा जाता है। तो वो शक्ति हम सब में है, हम सब में वो टैलेंट है। आप हो सकता है कि आप कहो कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं क्या करूँ, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आपकी कुकिंग स्किल्स हो सकती हैं, आपके अंदर स्टिचिंग स्किल्स हो सकती हैं, आपके अंदर जो है वो मतलब गाइड करने का वो हो सकता है, लोगों की हेल्प करने का वो हो सकता है। नहीं है तो आप कोई भी एक स्किल आप सीख सकते हो, सीखने की भी कोई एज नहीं होती। मैंने जो है अपना कंटेंट राइटिंग के करने के बाद 10 साल कंटेंट राइटिंग के बाद मैंने टैरो में एंटर किया। मैंने टैरो सीखा, फिर मैंने टैरो से भी अर्निंग स्टार्ट की। तो सबके अंदर टैलेंट होता है, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने लिए खुद एक्शंस लेने शुरू करो। जब तक आप खुद एक्शन नहीं लोगे कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। सो हरप्रीत जी, अब हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ। सो वन वर्ड दैट डिफाइंस यू। सेल्फ बिलीफ। ओके। बुक्स या पॉडकास्ट, व्हिच वन इज योर गो टू फॉर लर्निंग? बुक्स डेली रीड करो, पॉडकास्ट इज लाइक योर मॉर्निंग रिचुअल। राइट। फेवरेट सेल्फ डेवलपमेंट बुक जो सबको पढ़ना चाहिए? हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। वंडरफुल। डिसिप्लिन या मोटिवेशन? डिसिप्लिन। मोटिवेशन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डिसिप्लिन इज राइट। मॉर्निंग रूटीन, स्ट्रिक्टली फॉलोड या थोड़ा थोड़ा? फ्लेक्सिबल बट विद इंटेंशंस। ओके। आपके लिए सक्सेस का मतलब एक लाइन में? सेल्फ बिलीव। राइट। टी पर्सन या कॉफी पर्सन? ग्रीन टी पर्सन। वन लाइफ स्किल जो हर स्टूडेंट को स्कूल में पढ़ानी चाहिए? इमोशनल स्टेबिलिटी। राइट। ये बहुत अच्छा जवाब था आपका। एक चीज जो आप चाहते हो कि हर इंसान तुरंत अपनी जिंदगी से एलिमिनेट कर दे? फियर्स, वरी। राइट। अगर आपको एक सेलिब्रिटी का कोच करना हो तो हु वुड बी एंड व्हाई? माय फेवरेट सेलिब्रिटी एक्चुअली दिलजीत दोसांझ है। वाओ, इवन आई लव हिम। या सो मे बी पंजाबियों के कनेक्ट करते हो कैसे भी, आई जस्ट ही गिव्स सच पॉजिटिव वाइब्स। एब्सोल्युटली। और सेल्फ मेड है। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आपसे लोग कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? आपका इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया हैंडल आप यहाँ शेयर करना चाहेंगी? हाँ, हरप्रीत कौर कोच के नाम से मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। मेरा लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल है हरप्रीत कौर के नाम से, और फेसबुक पर भी मैं हरप्रीत कौर के नाम से ही। जी। सो व्यूअर्स, लिंक रिलीज होते ही आपको एपिसोड नीचे दे दिया जाएगा। और ताज़ा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे आज हरप्रीत जी को आपने सुना, उनकी जर्नी, उनके बारे में, और आपने ये जाना कि एक्चुअली गोल्स को कैसे अपने आप को अपने अंदर क्रिएटिविटी ला सकते हो, अपने गोल्स को कैसे पा सकते हो। सो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जरूर कनेक्ट कीजिए। अगर आपको सच पे गोल्स पे अपने काम करना है तो हरप्रीत जी आपको उनके दिए हुए लिंक्स पे मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।